हेलो एवरीवन, आज हम बताएंगे कि जो बेसिक टर्म के एक लास्ट क्लास में हम बताया था पार्ट 1 और पार्ट 2 में, आज पार्ट 3 के बारे में बताएंगे। ठीक है कि पार्ट 3 में हम क्या बताने वाले हैं। तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म में जब 11वीं क्लास में जब अकाउंट की लैंग्वेज को स्टडी किया जाता है, पढ़ाया जाता है, तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि इनकी क्या मीनिंग है। ये मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में भी कहा था और बेसिक अकाउंटिंग टर्म की जो फर्स्ट क्लास हुई थी उसमें भी हमने कहा था, आपको बताया था कि गुड्स, कैपिटल, ड्राइंग, ये सारे जो वर्ड हैं अकाउंट्स के, ठीक है, बेसिक टर्म जिसे हम कीवर्ड भी कह सकते हैं, तो इनका यूजेस, इनके बारे में पता होना, ये बिजनेस के लिए प्रॉफिट है, ये लॉस है, कहाँ लिखा जाता है, जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस बनाते हैं। जो मैंने आपको पहले एक सिर्फ नाम के लिए कहा था आपको कि बस ध्यान रखना है कौन सा, जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में, तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आएगा, प्रॉफिट लॉस में क्या आएगा और बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा, तो उन्हीं वर्ड का हम यूज करेंगे की टर्म का बेसिक अकाउंटिंग टर्म में, जो कि ये बताएंगे। तो आज हम बात करेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि एक्सपेंडिचर, मतलब एक्सपेंस, जो बिजनेस में खर्चा किया जाता है, एक्सपेंस किया जाता है, तो इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उस एक्सपेंस के बारे में बात करेंगे। क्योंकि नेचर ऑफ बिजनेस, क्या मैंने कि नेचर ऑफ बिजनेस मतलब किस टाइप का बिजनेस करते हैं, तो उस हिसाब से खर्चे भी होते हैं। तो जो एक्सपेंस किया जाता है वो कितने टाइप से किया जाता है और बिजनेस के किस नाम से उन्हें बुलाया जाता है, तो उसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पहला है एक्सपेंडिचर। वर्ड ही नाम है, मतलब एक्सपेंस किया जाता है, उसमें क्या है एक्सपेंडिचर, ठीक है, जो खर्चा किया जाता है। तो इसको तीन टाइप से होते हैं बिजनेस में एक्सपेंडिचर। पहला होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और तीसरा होता है डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आज इन तीन वर्ड का हम मीनिंग जानेंगे, इन तीनों में क्या क्या अंतर होता है, और तो इनको एक समझिएगा सही तरीके से, क्योंकि इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी हिसाब से हम बताएंगे कि जो इनको एक्सपेंस को किस प्रकार से बांटा जाता है, कौन सी चीजें कहाँ जाएंगे। तो हम पहला बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। पहली बात है कि एक्सपेंडिचर होता क्या है। एक्सपेंडिचर का मतलब वो होता है जो बिजनेस में एक्सपेंस करते हैं, किस लिए, जो कुछ तो लॉन्ग टर्म के लिए एक्सपेंस करते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए जो फिक्स एसेट परचेज कर लेते हैं, ये क्या है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए जो रेवेन्यू जनरेट करने, मतलब सेल करने के लिए, डेली वर्क करने के लिए, डेली की इनकम जनरेट करने के लिए जो हम छोटे मोटे खर्च करते हैं, जैसे किसी को सैलरी देते हैं, रेंट लेते हैं, तो ये सारे क्या है, ये रेवेन्यू नेचर के, मतलब इससे बिजनेस में क्या आएगा, सेल्स होगा। सेल्स करने के लिए क्या करते हैं, हम एक्सपेंस करते हैं। कुछ एक्सपेंस ऐसे भी होते हैं जो कि उसका उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट आएगा आगे, मतलब 4 साल 5 साल के लिए कर लेते हैं, बस कर देते हैं इसी साल में, तो वो भी क्या कहलाता है, वो डेफरेंट एक्सपेंडिचर में आ जाते हैं। तो एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, जो एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है कि एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंड और लायबिलिटी। क्या हुआ, एक्सपेंडिचर इज अमाउंट इज एक्सपेंड और लायबिलिटी इनकम फॉर एक्योरिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विस। किससे करते हैं हम, पहला गुड्स और सर्विस के लिए, ठीक है। तो या तो आप गुड्स खरीदो या फिर सर्विस, उसे एक्सपेंस, उसके ऊपर एक्सपेंस किया जाता है। पहले ही मैंने कहा था कि जब गुड्स या सर्विस, लाइफ में दो ही चीजें परचेज की जाती है, चाहे आप किसी भी टाइप का बिजनेस करें। बैंकिंग सेक्टर में जाते हैं आपको सर्विस मिलता है, इंश्योरेंस सेक्टर में जाते हैं सर्विस मिलता है, ठीक है। कहीं एचआर डिपार्टमेंट में जाते हैं या फिर जोमेटो, स्विगी, ये सारी ये कि आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और कहीं पे आप ट्रेडिंग भी जहाँ किया जाता है, सेल पर जो गुड्स का किया जाता है, ठीक है, फिजिकल प्रोडक्ट आप लेके आते हैं, कार लेके आते हैं, तो फिजिकल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो वही है, कह रहा है कि एक्सपेंड इज द अमाउंट स्पेंड और लायबिलिटी इनकर फॉर एक्योरिंग एसेट्स, गुड और सर्विस। एक्सपेंडिचर में भी कैटेगरी क्लासिफाई, कौन सा, पहला पहला आपको बताया कौन सा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा रेवेन्यू और तीसरा डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। शॉर्टकट में आप बोल सकते हैं सीई कैपिटल एक्सपेंडिचर, आरई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डीआरई डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इस प्रकार से किया जाता है।
कैपिटल एक्सपेंस क्या होता है, ये बैलेंस शीट में दिखा जाता है, किस साइड, मशीन एसेट साइड में देखा जाता है। मशीन, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, ये सारे क्या उनके कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये खर्चा होता है बिजनेस में, ये प्रॉफिट लॉस में कहाँ देखा जाता है, ये डेबिट साइड में देखा जाता है, ठीक है। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस में क्या करते हैं, ये डेबिट साइड में देखा जाता है, बट थोड़ा थोड़ा मतलब राइट ऑफ करते रहता है, मतलब चार्ज के पार्ट है। तो अब बात करते हैं कैपिटल का। इसमें बुक्स में क्या लिखा हुआ है वो ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है कैपिटल एक्सपेंडिचर इट इज एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू एक्वायर एसेट और इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग एसेट व्हिच विल बी इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, इट इज एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू एक्वायर एसेट ऑफ इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग एसेट व्हिच इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। मतलब कैपिटल एसेट वो होता है जो बिजनेस की, जो ऑर्गेनाइजेशन की अर्निंग कैपेसिटी को क्या करता है, बढ़ाता है, और मोर देन 1 ईयर से ज्यादा, ठीक है। इसमें क्या आते हैं, मशीन, प्लांट, बिल्डिंग, ठीक है, और इसके बैलेंस शीट में इसको दिखा जाता है एसेट साइड में, ठीक है। तो इन नेचर ऑफ बिजनेस इट मे बी इनकर टू एक्वायर टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। जब एसेट्स के बारे में आपको बताया था कि ये 2 टाइप्स होते हैं, टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिसमें आपका मशीन, बिल्डिंग, प्लांट और भी चीज आ जाते हैं, फर्नीचर, ये सारे टेंजिबल, जिसे मतलब टच कर सकते हैं, जिसे आप छू सकते हैं, वो टेंजिबल एसेट। जैसे कि व्हाइट बोर्ड इसमें टच कर रहा हूँ तो ये क्या, ये टेंजिबल एसेट्स है, ठीक है। उसमें तो गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सारे क्या है, ये इनटेंजिबल एसेट्स है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं कैपिटल। अगर इन पे खर्च किया जाता है तो ये बन जाते हैं आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। मतलब देखो नाम से पता है, रेवेन्यू मतलब ये सेल्स की बात करेगा, जिससे बिजनेस में क्या होता है, सेल्स जनरेट होता है। तो ये कहा जाता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड द बेनिफिट और विच इज कंज्यूम फॉर एडजस्ट विद इन द अकाउंटिंग पीरियड। मतलब अकाउंटिंग एक लेखा वर्ष के दौरान बताया था कि जो अकाउंटिंग हमारा लिखा जाता है हमारे इंडिया में क्या लिखा जाता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। मतलब 1 अप्रैल को हमारा क्या होता है, नया साल चालू होता है, और 31 मार्च को क्या हो जाता है, क्लोज। एज पर हमारे जो इंडिया में अकाउंटिंग ईयर को लिया जाता है, लेखाकरण वर्ष को। अंग्रेजों के हिसाब से चले तो 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमें अकाउंटिंग पीरियड में लिखा जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया जाता है, मतलब रेवेन्यू पे जो खर्च किया जाता है। इस कंज्यूम अकाउंटिंग पीरियड इट हैज डायरेक्ट relationship between revenue और with the accounting period, cost of goods sold, सैलरी, रेंट और वेजेस। क्या होता है, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, और क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब एक वस्तु के प्रोडक्शन करने की लागत, मतलब COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। एक व्यक्ति को, एक प्रोडक्ट को, ठीक है, एक वस्तु को प्रोडक्ट करने की लागत, प्रोडक्शन करने की लागत, तो कहलाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, इसके अलावा और भी खर्चे होते हैं। तो ये बिजनेस में रेवेन्यू के लिए करता है। तो कुछ सैलरी, स्टाफ को आप सैलरी देते हैं बिजनेस में, इससे क्या होता है, इससे बिजनेस में क्या होता है, वो आपके लिए काम करता है, आपके लिए सेल्स में क्या काम करता है ना, उनको मंथली सैलरी दिया जाता है। फिर रेंट, आप जिस मकान में या जिस बिजनेस में आप खुद का नहीं है तो रेंट देते हैं, तो ये किस लिए भाई, ताकि वहां पर आपका बिजनेस हो, सेल परचेज हो, उसके लिए रेंट दिया जाता है। बिजली का बिल, अब AC चल रहा है, पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल। वाटर बिल, पानी कंज्यूम हो रहा है बिजनेस में, ठीक है, अगर फैक्ट्री है तो वहां भी वाटर का यूज किया जाता है, ड्रिंकिंग वाटर, ये सारे क्या होते हैं, खर्चे होते हैं ऑफिस की। तो ये सब रेवेन्यू को, सेल को जनरेट करने के लिए क्या करते हैं हम, इसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, ठीक है। तो पहला कैपिटल एक्सपेंडिचर जो बिजनेस की लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जाता है, मशीन, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर आदि। फिर आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कि रेवेन्यू सेल को जनरेट करने के लिए। अब बात करते हैं डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो डेफर का मतलब होता है कि आगे ले जाना, पोस्टपोन कर देना, मतलब इस साल, अगले साल भी, उससे अगले साल, मतलब जिसको चार्जिंग कर देना, राइट ऑफ कर देना। मतलब किसी भी, अगर आपने लार्ज मात्रा में, लार्ज अमाउंट में, अधिक मात्रा में आप क्या करते हैं, आप पैसा खर्च कर देते हैं, और उसका बेनिफिट 2 साल, 4 साल, 5 साल के लिए माना जाता है, तो वो क्या कहलाता है आपका, डेफर रेवेन्यू एक्सपेंस, मतलब डेफर कर देते हैं। तो उस खर्चे को आप
एक ही साल में बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते, उसको 3 साल 4 साल 5 साल डिपेंड करता है कि आपने कितना एज्यूम किया है और आगे कितने साल तक बेनिफिट देगा। तो वो कहलाता है आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिंग इन नेचर बट राइटिंग ऑफ चार्ज होता है इन मोर देन 1 ईयर। क्या करते हैं, मतलब एक साल से ज्यादा हम अकाउंटिंग पीरियड में उसे राइट ऑफ करते हैं, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में आहिस्ता आहिस्ता क्या करते हैं, उसको अपनी किताब में दिखाते हैं। क्योंकि एक ही बार में अगर किताब में आप दिखा देंगे प्रॉफिट लॉस में, मतलब अगर एक ही बार में यहाँ पे आप दिखा देंगे तो हो सकता है कि आपको लॉस हो जाए। तो वो जबकि उसका बेनिफिट 3 साल 4 साल 5 साल में मिलेगा, तो इसलिए क्या करते हैं हम आहिस्ता आहिस्ता क्या करते हैं राइट ऑफ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ प्रॉफिट और लॉस की, जब अकाउंट बनाएंगे हम, ठीक है, इस प्रकार से इस साइड डेबिट साइड, ये साइड क्रेडिट, इस साइड इनकम आता है, इस साइड एक्सपेंस आता है। यहाँ पे आपने दिखा दिया एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, 1 लाख रुपए। अब पता लगा कि ये 1 लाख रुपए जो है ये 4 साल के लिए, मतलब आगे भी इसका एडवर्टाइजिंग होगा बिजनेस में। तो आपको पहले साल कितना दिखाना है, पहले साल दिखाना है 25,000 रुपये, फिर अगले साल फिर 25,000। तो ये फिर ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस है, इसका क्या करते हैं हम, इसको हम बैलेंस शीट में दिखा देते हैं कितना। अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में क्या करते हैं हम, यहाँ पे हम 75,000 रुपये दिखा देंगे, ठीक है, क्योंकि 25 पहले दिखाया, फिर अगले साल 50 दिखाएंगे, फिर 25। तो इस प्रकार से क्या हुआ, ये राइट ऑफ हम करते रहेंगे हर एक साल 25,000 रुपये हम क्या करेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम चार्ज करते रहेंगे, राइट ऑफ करते रहेंगे। तो इसे बोलते हैं डेफर कर रहा है, मतलब खर्चा तो हमने 1 ईयर में कर लिया बट इसका बेनिफिट अगले 4 साल तक मिलने वाला है। तो इसको ऐसे ऐसे 4 साल तक डिवाइड करते रहेंगे। अगर 1 लाख को आप क्या करते हैं, 4 से डिवाइड तो 25,000 रुपये हर एक साल का आप राइट ऑफ करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो ये कह होता है डेफर एक्सपेंडिचर। अब कहता है बुक्स में क्या लिखा है, डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ए रेवेन्यू एक्सपेंस इन नेचर बट इज राइट ऑफ चार्ज इन द मोर देन 1 अकाउंटिंग period because it is estimated that benefit of such expenditure will occur in more than 1 financial year. For example, large advertisement, मैंने कहा ना कि लार्ज में जब ज्यादा अधिक मात्रा में क्या करते हैं, अधिक अमाउंट में आप पैसा खर्च कर एडवर्टाइजिंग पे, ठीक है, तो ये डेफर किया जाता है। फिर कहा जाता है कि फिर इसमें क्या आता है, आप जब कंपनी की हम बात करें तो क्या करते हैं हम, लॉस डिस्काउंट पे क्या करते हैं, डिवेंचर इशू कर देते हैं। शेयर तो अब बंद हो गया है क्योंकि पहले शेयर को एज पर कंपनी एक्ट 2013, कौन सा, एज पर कंपनी एक्ट 2013 में शेयर को डिस्काउंट पे बेचने से मना कर दिया गया है, ठीक है। तो पहले डिवेंचर को हम क्या करते थे, डिस्काउंट पे सेल आउट करते थे, तो वो भी क्या हमारा होता है, वो भी डेफरेंशियल है। प्रीमियरी एक्सपेंस जब कंपनी को बनाया जाता है, इनकॉर्पोरेशन किया जाता है, बर्थ आती कंपनी का है ना, जब बॉर्न होता है कंपनी का, मतलब बाय लॉ के थ्रू, ठीक है। तो उसमें भी क्या बहुत सारे खर्चे होते हैं, कमीशन देते हैं, ठीक है, अंडर राइटिंग कमीशन, ये सारे क्या आते हैं, ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इनके एग्जाम्पल है। तो एक्सपेंडिचर समझ में आ गई, पहला कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा रेवेन्यू, तीसरा डेफर, ठीक है। तो ये 3 टाइप से क्या होते हैं, एक्सपेंडिचर होते हैं, बिजनेस के खर्चे होते हैं। तो इनको आप नोट करिए कि एक्सपेंडिचर कितने टाइप से होते हैं। अब बात करते हैं कि इनको एक बार दोबारा बता देते हैं कि कहाँ कहाँ लिखा जाता है। इसको बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है ना, मशीन, बिल्डिंग, प्लान, ये सारी चीजें। फिर आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब सेल्स के लिए किया जाता है। डेफरेंट रेवेन्यू मतलब ये एडवर्टाइजिंग करते हैं, विज्ञापन करते हैं बिजनेस में, ठीक है, ताकि आपने देखा टीवी पे ऐड आते हैं, यूट्यूब पे ऐड आते हैं और अखबार में भी छपवाते हैं। तो इसमें कई सारे अमाउंट क्या होते हैं, खर्च किए जाते हैं। तो ये 1 साल के लिए नहीं होता है, 2 साल 3 साल 4 साल के लिए हो जाता है। तो इतने बड़े अमाउंट को खर्चे तो आपने इस साल कर दिया, बट इसका बेनिफिट आने वाले 3 साल 4 साल तक मिलेगा। इसलिए क्या कहते हैं कि प्रॉफिट लॉस में हम क्या करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता मतलब इंस्टॉलमेंट में उसको राइट ऑफ करते हैं, ताकि क्योंकि वो फ्यूचर के लिए भी हुआ है, ठीक है। इसे बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक छोटा सा कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसका बैलेंस शीट में भी दिखा जाता है और बाकी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में भी चार्ज किया जाता है। जो बैलेंस होता है वो कहाँ दिखाता है, बैलेंस शीट में। जब हम अब बात कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में बताया था कि एसेट को जब बताया था
उसमें बताते हैं टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। उसी में था एक फिक्टिशियस एसेट, ठीक है। फिक्टिशियस मतलब ना तो टेंजिबल है ना इंटेंजिबल, वो एक वेस्टेज फॉर्म में होता है, ठीक है। जैसे लॉस ऑन डिस्काउंट ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर हो गए प्रीमिक्स में, तो वो भी एक मतलब वो उनको भी राइट ऑफ किया जाता है, तो फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं ना, मतलब उनका वो तो ना टेंजिबल है ना इंटेंजिबल, वो मतलब एक वेस्टेज एसेट्स है, ठीक है। तो इनको भी दिया जाता है। अब बता देते हैं कि बुक्स में क्या लिखा है फिक्टिशियस एसेट्स के बारे में कहा गया है। फिक्टिशियस एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर नाइदर टेंजिबल assets or non-intangible. They are lost not write off in the year in which they are incurred, but is more than one accounting period. In the case of firm, an example of fixed assets: deferred revenue expenditure, advertisement expenditure, discount, loss on issue of debenture, और फिक्स एसेट इन केस ऑफ द कंपनी, ठीक है। केस ऑफ कंपनी में क्या होता है, डेफर एडवर्टाइजमेंट करते हैं आप, लॉस ऑन डिस्काउंट, ये सारे फिक्स एसेट्स के अंदर आता जाता है, ये बैलेंस शीट में आप दिखाया जाता है, ठीक है। तो आपने देखा तो पहला कैपिटल में कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर एक्सपेंडिचर, ठीक है। साथ में बताया फिक्टिशियस एसेट भी। अब आता है रेवेन्यू, अब आता है इनकम। इनकम क्या होता है, ये बिजनेस के अकाउंटिंग पीरियड में जो भी बिजनेस अर्निंग कमाता है, कब, जब रेवेन्यू और माइनस एक्सपेंस, रेवेन्यू मान फॉर एग्जांपल 5 लाख हुआ, खर्चे 3 लाख हुए थे, 2 लाख रुपए क्या हुआ, इनकम, ठीक है। इनकम का मतलब क्या होता है, इनकम इज अ प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, इन अदर वर्ड्स द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। क्या, जो रेवेन्यू है और एक्सपेंस का क्या है, जो अंतर है, वो क्या कहलाएगा, इनकम। मतलब 5 लाख रुपए आपका रेवेन्यू हुआ, ठीक, और 3 लाख रुपए क्या हो गया, एक्सपेंस, खर्चे हो गए सारे, तो 2 लाख क्या हो गया आपका इनकम, ठीक है। तो इनकम इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। रेवेन्यू का मतलब हिंदी में आप क्या बोल सकते हैं, आगम, आगम, माइनस एक्सपेंस का मतलब खर्चा, खर्चा, तो क्या आ जाएगा आपका इनकम, मतलब आय, क्या कहलाता है, आय। तो ये हो जाता है इनकम। तो इसी में एक वर्ड है आपका की टर्म में, रिसिप्ट। रिसिप्ट का मतलब बिजनेस में पैसे कहाँ कहाँ से आते हैं, तो वर्ड होता है पेमेंट और रिसिप्ट। मतलब पेमेंट मतलब बिजनेस से पैसा जाता है, कैश का आउटफ्लो होता है। रिसीव मतलब बिजनेस में पैसा आता है। अब आने के सोर्स पहला क्या है, पहला सेल्स। यदि आप बिजनेस में सेल्स करते हैं तो पैसे आएंगे, पेमेंट करते हैं, परचेज करते हैं, पैसे जाएंगे, ठीक है। तो रिसीव का मतलब है, अब ये 2 टाइप से होते हैं। पहला क्या होता है, रेवेन्यू रिसीव, मैंने कहा ना अभी सेल से पैसे आएंगे। दूसरा होता है कैपिटल रिसीव, मतलब जो बिजनेस के, जो अपन अभी बताया ना, मशीन, फर्नीचर, प्लांट, बिल्डिंग, इन सबको बिजनेस से जो पैसे आते हैं इन्हें बोलते हैं कैपिटल रिसीव। रेवेन्यू रिसीव मतलब जो बिजनेस के सेल से, प्रोडक्ट की सेल से, सर्विस की सेल से जो पैसे आते हैं उसे बोलते हैं क्या, रेवेन्यू रिसीव्ड, ठीक है। तो इस वर्ड को ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि रिसिप्ट का मतलब क्या होता है, रिसीव इज द अमाउंट रिसीव और रिसीवल फॉर सेलिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विस। क्या बेचते हैं, गुड्स और सर्विस। सर्विस रिसीव्ड आर फर्दर कैटेगरी इनटू, कितने टाइप से होते हैं, 2, रेवेन्यू रिसीव और दूसरा कैपिटल रिसीव, ठीक है। रेवेन्यू रिसीव क्या होता है, रिसीव और रिसीवल इन द अमाउंट नॉर्मल कॉस्ट ऑफ बिजनेस से अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स और सर्विस, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ऑफ बिजनेस रिसोर्स से फिक्स डिपॉजिट सो आर इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्या कहते हैं, जब रिसीव होता है तो क्या बनाते हैं, प्रॉफिट, इनकम में यहाँ इन्वेस्टमेंट दिखा देते हैं हम, ठीक है। कमीशन रिसीव होता है, सारी इनकम साइड में दिखाते हैं, प्रॉफिट लॉस में, इससे क्यों बिजनेस में पैसे आते हैं, रिसीव्ड है, इनकम है। फिर आता है कैपिटल रिसीव, इट इज द अमाउंट रिसीव और रिसीवेबल अगेंस्ट ट्रांजैक्शन व्हिच आर नॉट रेवेन्यू इन नेचर। क्या होता है, जो रेवेन्यू इन नेचर के नहीं होता है, मतलब अदर देन से पैसे आते हैं, इसमें आपका आ जाते हैं, दे आर शो इन द बैलेंस शीट ऑफ एनिटी। जैसे इसमें आपका मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट सारे क्या होते हैं, इनको आप सेल कर देते हैं, तो ये कहलाता है कैपिटल रिसीव। तो रिसीव का मतलब समझ में आया कि रेवेन्यू रिसीव मतलब वो जो बिजनेस के सेल से आते हैं, प्रोडक्ट के सेल से आते हैं, जो कि ऑपरेटिंग इन्वेंटरी सारी चीज चलते हैं, तो इनसे क्या आते हैं, एक सेल से आते हैं, क्योंकि बिजनेस में सेल्स का मतलब ही आता है पैसा, ठीक है। जब आप सेल्स करेंगे तो इससे पैसा आएगा, ठीक है, इसे बोलते हैं रेवेन्यू रिसीव्ड, ठीक है। अब
फिर कैपिटल रिसीव, जो बिजनेस के कैपिटल गुड्स को आप बेचेंगे तो क्या कहलाएगा, वो कैपिटल रिसीव्ड। ठीक है, अब आते हैं एक इसका और कीवर्ड है पहला, एक्सपीरियंस समझ में आ गया, कैपिटल, रेवेन्यू, डेफर्ड, रिसीव्ड और कैपिटल रिसीव। अब बात हम करते हैं कि एक्सपेंस कितने टाइप से होते हैं। एक्सपेंस टू टाइप से होते हैं। पहला होता है प्रीपेड एक्सपेंस और दूसरा क्या होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। देखो मतलब प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते हैं। अब कह रहा है एक्सपेंस इज कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू, एक नया कीवर्ड है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कैश पेमेंट सच ए सैलरी, वेजेस, रेंट, राइट ऑफ पार्ट फिक्सेशन, डेप्रिसिएशन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, एक्सपेंस मतलब भैया बिजनेस में, अब बिजनेस करना है तो एक्सपेंस करना पड़ेगा, स्टाफ रखा है तो सैलरी देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा, कमीशन देना पड़ेगा। अगर आप किसी के थ्रू बिजनेस सेल प्रोडक्ट को सेल कराते हैं तो एक्सपेंस होते हैं, पहला प्रीपेड, दूसरा आउटस्टैंडिंग। प्रीपेड का मतलब ये होता है कि आपने किसी काम को करने के लिए या किसी सर्विस के बदले आपने क्या कर दिया, अग्रिम भुगतान कर लिया, मतलब एडवांस में पेमेंट कर दिया। सर्विस लिया नहीं लेकिन अपनी पेमेंट एडवांस में कर दिया। जैसे आपने इंश्योरेंस प्रीमियम, कोई कमीशन पे काम करवाना, अपने एडवांस में भुगतान कर दिया, पेमेंट कर दिया, ये क्या है, प्रीपेड। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड। ठीक है, आपने सर्विस लिया नहीं लेकिन भुगतान कर दिया तो ये प्रीपेड, ये आपके लिए क्या होगा, करंट एसेट होगा। ठीक है, जब सर्विस मिल जाएगा तो आपके लिए एक्सपेंस हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग, जैसे आपने स्टाफ से रखा, उसको सैलरी पे कर दिया, आउटस्टैंडिंग रेंट। ठीक है, मतलब ड्यू बट नॉट पेड, मतलब आपने सर्विस पहले ले लिया, ठीक है, आपने स्टाफ रख लिया और कुछ सैलरी अभी तक नहीं दिया है, तो आज नहीं तो कल आपको क्या करना करेगा, पेमेंट करना पड़ेगा, तो वो कहलाता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, ऑडिट फीस। ठीक है, जब क्या करते हैं आप बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट कराते हैं, ऑडिट फीस मतलब सीए ने आपका बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट किया, पेमेंट आप अगले साल दोगे, तो एक्सपेंस तो इस साल का है, तो क्या ये कहलाते हैं आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ये आपके लिए खर्चा होते हैं, लायबिलिटी हो जाते हैं। तो फिर सैलरी, रेंट कमीशन, ये सारे आउटस्टैंडिंग होते हैं। तो प्रीपेड मीन्स ये आपके क्या होता है, आपने सर्विस लिया लेकिन पेमेंट अपने पहले कर दी। आउटस्टैंडिंग मतलब सर्विस ले लिया आपने, पेमेंट बाद में करेंगे, तो ये एक्सपेंस कहता है। कह रहा है प्रीपेड एक्सपेंस it is an expense that has been paid in advance and the benefit of which will be available in the following year or year. For example, insurance premium, ठीक है, paid for 1 year earning। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ऑप्शन एक्सपेंस, इट इज एक्सपेंस दैट हैज बीन इनकर्ड बट हैज नॉट बीन पेड, फॉर एग्जांपल एन ऑडिट फीस कंडक्ट बाय फर्म चार्टर्ड अकाउंटेंट अगेंस्ट विच अमाउंट। ठीक है, अपने दिया नहीं। ठीक है, इनकम आपको बता दिया, इनकम मतलब क्या होता है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस क्या होता है, इनकम होते हैं। तो ये कीवर्ड है, इनको समझिए, डाउट है तो पूछिए। तो प्रीपेड एक्सपेंस, ऑप्शन एक्सपेंस। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि इसमें एक वर्ड और है आपका प्रॉफिट। क्या, प्रॉफिट। पहला आपको क्या बताया, कैपिटल एक्सपेंस, दूसरा रिसीव, तीसरा एक्सपेंस, चौथा क्या बता रहे हैं, प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रॉफिट का मतलब लाभ, कंफ्यूज जाता है कि इनकम में क्या होता है। इनकम में क्या कहते हैं, रेवेन्यू माने एक्सपेंस करते हैं। प्रॉफिट मतलब है इनकम जो है नेट प्रॉफिट। ये प्रॉफिट मतलब है बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो होने वाली प्रॉफिट है, लाभ है। ठीक है, तो कह रहा प्रॉफिट मीन्स इनकम अर्न बाय द बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी, द एक्टिविटी कैरी आउट द इंटरप्राइज और प्रॉफिट, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट अर्न फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विस। प्रॉफिट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट को, जो लाभ को हम क्या कहते हैं, एक कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट और फिर आता है एक नेट प्रॉफिट जो बिजनेस के क्या होते हैं, नॉर्मल एक्टिविटी से, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से सारी चीजें होते हैं, जो शॉर्टकट में आप बोल सकते हो जीपी और एनपी। ठीक है,
इसी पे नेट प्रॉफिट पे ही क्या करते हैं आप, टैक्स पेमेंट कर देते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट मतलब सकल लाभ। जैसे इसमें आपने ऑफिस के खर्चे अभी माइनस नहीं किया, अगर ऑफिस के खर्चे माइनस कर दे तो क्या आएगा, नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट का मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो भी आपने बिजनेस में प्रॉफिट कमाया है एक्सपेंस को हटाने के बाद। ठीक है, तो जीपी इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू फ्रॉम सेल एंड सर्विस रेंडर द इट्स डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, जो ये आपके ग्रॉस प्रॉफिट, इसमें क्या, इसमें सारे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं और इसमें से सारे लेस कर देते हैं क्या, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो क्या आ जाता है, नेट प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल सोच लो, आपने फैक्ट्री में सारा काम किया, आपका सेल्स हुआ 1 लाख, समझाने के लिए आपकी जो डायरेक्ट कॉस्ट हो गए, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गए, कितने हो गए आपके, हो गए 30,000 रुपये। तो बाकी जो बचा 70,000 रुपये क्या आया, ये आपका आ गया क्या, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अब इसमें सारे ऑफिस के खर्चे, ऑफिस एक्सपेंस माइनस कर दो, कितना, 40,000 रुपये। स्टाफ की सैलरी हो गया, रेंट हो गया, कमीशन, सारे जो भी है, ठीक है, इतना। तो बचा 30,000 रुपये, जो बचा क्या बचा है, ये आपका बचा क्या, नेट प्रॉफिट। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। ठीक है, इस पे आप क्या भरेंगे, इस पे आप टैक्स भर देते हैं इनकम पे। ठीक है, तो ये है डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में। तो इनकम, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट क्या होता है, समझ में आया। तो है वही, लेकिन बिजनेस क्या बोलता है, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या करना है, आप अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करो। ठीक है, तो इनके वर्ड को बस समझना है। ठीक है, इनको किस प्रकार से बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन किया जाता है। अब इसके बाद आता है लॉस। अब हम बात करते हैं जब प्रॉफिट, आप बात करते हैं लॉस। लॉस क्या होता है कि भैया जब क्या होगी आपकी, लॉस तब होता है जब आपका क्या होगा, एक्सपेंस। फॉर एग्जाम्पल मान के लो लॉस की हम बात करें, लॉस क्या, जब आपका रेवेन्यू कम हुआ और एक्सपेंस ज्यादा हो गया। मतलब मैं बोलूं कि रेवेन्यू हुई कितनी, मतलब रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। मैं कह रहा हूँ 8 लाख की रेवेन्यू हुई और 9 लाख रुपए क्या हो गया एक्सपेंस, 1 लाख रुपए क्या हो गया, ये हो गया लॉस। तो हो सकता है ये जीपीओ ग्रॉस लॉस हो, एनपीओ नेट लॉस हो। तो लॉस वही होता है जब क्या होता है, लॉस पर लॉस इज एक्सेस ऑफ द एक्सपेंस ऑफ पीरियड ओवर इस रेवेन्यू। क्या होता है, रेवेन्यू से ज्यादा हो जाता है, क्या होता है, लॉस कहलाता है। ठीक है, इच ऑपरेटिंग बिजनेस एक्टिविटी मनी और वॉट लॉस अगेंस्ट विच हैव फंड रिसीव नॉट बेनिफिट कैश और गुड्स लॉस इज दैट थिफ एंड लॉस ऑफ अराइजिंग इवेंट ऑफ नॉन करिंग नेचर इज फिक्स। ठीक, तो ये सारे क्या लॉस होते हैं, एसेट्स का भी नुकसान हो जाता है, कोई चोरी हो गया, नुकसान हो गया, तो ये नॉर्मल लॉस होते हैं। ठीक है, कहीं का बिजनेस में हो जाता है। तो प्रॉफिट लॉस, एक वर्ड एक और आ गया, गेन। और आते हैं गेन। गेन का मतलब क्या होता है, गेन। गेन का मतलब होता है कि ये बिजनेस के नॉर्मल एक्टिविटी से नहीं आया, ऑपरेटिंग से नहीं आया, ये कहीं क्या आया, मतलब अदर देन। मतलब यदि आपने मशीन बेच दिया, बिल्डिंग बेच दिया, इनसे क्या होते हैं, इन पे गेन। मान लो आपने 1 लाख का मशीन परचेज किया था। ठीक है, मैं बोलूँ यहाँ पे बिल्डिंग था, फॉर एग्जाम्पल ले लो, 1 लाख का परचेज किया था और बुक वैल्यू 1 लाख की थी। बताया लास्ट में बुक वैल्यू क्या होती है, एट द टाइम्स ऑफ परचेज जो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। आपने बेचा कितने में, 1.5 लाख में। तो इसमें क्या बन गया, 50,000 क्या हो गया, बन गया ये गेन हो गया। ठीक है, ये ऑनर की इक्विटी क्या करते हैं, बढ़ाता है। ठीक है, बुक्स में लिखे क्या लिखा देखिए, गेन इज द इंक्रीज ऑनर इक्विटी रिजल्टिंग द समथिंग अदर देन डे टू डे अर्निंग फ्रॉम इरेगुलर और नॉन इनकरिंग नेचर। ठीक है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीन बेच के आप सेल आउट कर देते हैं, तो ये गेन कहलाता है। तो प्रॉफिट, इनकम, गेन और लॉस, इन चार क्या आते हैं, ये सारे सेम ही होते हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, जैसे सब अकाउंटिंग में स्टेज करते जाएंगे। तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म काफ़ी मोस्ट वर्ड है, आप समझिए, कहीं डाउट है तो पूछिए। और प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कहीं भी डाउट है आप हमसे पूछिए। तो अकाउंटेंसी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, एक बहुत अच्छा स्ट्रीम है, कॉमर्स स्टूडेंट लिए हैं तो आप स्टडी कीजिए, पढ़िए, कहीं दिक्कत है तो आप पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप स्टडी करते रहिए
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कहीं भी डाउट है तो सारे बच्चे आपसे हम कहते हैं, कहीं भी डाउट आप तो पूछिएगा, हम बताएंगे। तो एक्सपेंस फिर से एक्सपेंडिचर, कैपिटल, रेवेन्यू 3 टाइप से होते हैं। इनकम, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। रिसीव की बात करेंगे, रेवेन्यू रिसीव और कैपिटल रिसीव क्या होते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट पता है क्या होते हैं, लॉस, गेन। एक्सपेंस में प्रीपेड एक्सपेंस और ऑप्शनल एक्सपेंस क्या होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।